सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज़ों की लेटेस्ट अपडेट लगातार हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4.0 के खत्म होने के बाद अब सरकार ने क्या बनाया है नया प्लान, और इसी के साथ लॉकडाउन 5.0 लागू होगा या नहीं, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की है एक मीटिंग। जानेंगे क्या रहा मीटिंग का परिणाम, और साथ में ही दोस्तों 1 जून से अब होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें। ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर लिया है एक बहुत बड़ा फैसला। इसी के साथ साथ सभी परिवारों को मिलेंगे 10-10 हज़ार रुपये, और 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और हमारे आसपास अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज, इन सभी खबरों को विस्तार में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में ही क्या आप सरकार की नीतियों से खुश हैं, अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे पहली खबर है कि लॉकडाउन 5.0 पर मंथन जारी है। अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है। तो दोस्तों जानते हैं खबर को विस्तार से कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर गुरुवार को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4.0 को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4.0 के वर्तमान हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे वह क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि जो है वो 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5.0 लागू होगा? फिलहाल सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5.0 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने से पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। साथ में ही सरकार ज़्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, लेकिन जो ज़िले कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम नज़र आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों अगली खबर जो है प्रवासी मजदूरों को आ रही समस्याओं को लेकर है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और साथ में ही अगले हफ्ते फिर दोबारा इस केस की सुनवाई पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों खबर को विस्तार से जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार आज प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर संज्ञान लिया है और सुनवाई की है। मजदूरों को बिना किराया वसूल भेजने समेत कई अंतरिम आदेश जारी किए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से विस्तृत जवाब भी मांगे हैं। कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया ना लिया जाए। साथ में ही जो जहां फंसा है वहां की सरकार उसे भोजन मुहैया कराए, और कहां पर भोजन उपलब्ध है उसकी जानकारी सभी मजदूरों को प्रोवाइड करे। इसी के साथ रेल के सफ़र में लोगों को खाने पीने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बस यात्रा में राज्य भोजन पानी की व्यवस्था कराए। रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को जल्द यात्रा का साधन मिले। कोर्ट ने कहा है कि इस अंतरिम आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। सुनवाई के दौरान रखे गए पहलू के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें विस्तृत जवाब दाखिल करें। इसके लिए सभी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मामले में आगे की सुनवाई शुक्रवार 5 जून को होगी। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है सीमा को लेकर उसके ऊपर है। यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने चाहा बीच में कि मैं बीच में आ जाता हूँ और मध्यस्थता का रास्ता निकाल लेता हूँ, जिसको लेकर भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, तीसरे देश को इसमें आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चीन के साथ सीमा तनाव पर मध्यस्थता के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत ने हाथ जोड़कर किनारा कर लिया है। भारत ने साफ किया है कि चीन के साथ सीमा मामलों को सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीति स्तर पर तंत्र मौजूद है, जिनके सहारे दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आई पेशकश के बारे में विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और चीन इस मामले के शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात और स्थिति को समझाने के लिए हो रही कोशिशों के बारे में पूछे जाने पर
उनका कहना था कि इस मामले को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। साथ ही इस मामले के कूटनीति समाधान की भी कोशिश दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह चल रही है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर है। हिंदुस्तान में लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी संक्रमण की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को एक दिन में 1024 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 16,281 हो गई है। हालांकि 7,495 लोगों के स्वस्थ होने की भी खबर निकल कर आ रही है, जिससे इस समय कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो 8,470 पाई गई है। कोरोना के कारण यहाँ पर दिल्ली के अंदर 316 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं पर अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अभी तक 1,65,386 लोगों में ये वायरस की पुष्टि हो गई है, जिसमें 4,711 लोगों की मौत हो गई है और साथ में ही 70,920 लोग सही भी हो गए हैं। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो रेलवे की तरफ से निकल कर आ रही है कि देश भर में चल रहे चौथे चरण के लॉकडाउन में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने बृहस्पतिवार को सभी विशेष ट्रेनों के लिए वर्तमान आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया है। इसके साथ ही सभी विशेष ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दे दी है। रेलवे ने कहा है कि 15 जोड़ी ट्रेन जो 12 मई से चल रही हैं, अब वो 100 जोड़ी ट्रेन 1 जून से चलने वाली हैं। 31 मई को समाप्त हो रहे चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद रेलवे 1 जून से परिचालित होने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र और आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट की बुकिंग करवा सकता है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो उन गरीब परिवारों के लिए है जो आयकर के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि उन सभी परिवारों को 10,000 रुपये इंस्टेंटली दिए जाएं और अगले 6 महीने के लिए उनको 7,500 रुपये प्रति माह दिए जाएं। इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को केंद्र सरकार से गरीबों को 10,000 रुपये प्रदान करने के अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करी है। कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत एक वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को 10,000 रुपये दे और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में 7,500 रुपये प्रति माह 6 महीने के लिए सभी गरीब परिवारों को केंद्र सरकार प्रदान करे। दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो हैं केवल गरीब लोग, क्योंकि उनके पास इस वक्त खाने को कुछ नहीं है और सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो विपक्ष का जो फैसला है कि 10,000 रुपये सभी गरीब परिवारों को पहुंचने चाहिए, तो इसका हम भी फेवर करते हैं। आपकी दोस्तों क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि गरीब परिवारों तक अमाउंट ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो किसानों के लिए कि मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है कि किसानों के द्वारा जो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है, अब उसको सरकार माफ करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जल्द ही एक बड़ा ऐलान करने जा रही है जिससे बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। केंद्र एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश भर के किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। जी न्यूज़ के अनुसार सरकार चरणबद्ध तरीके से इसका ऐलान करेगी। किसानों के लिए पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। किसानों के लिए ये बड़ी राहत होगी। यहीं पर दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ कि अब 1 जून से आपको 5 बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला बदलाव कि ट्रैक पर दौड़ेंगी 200 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गया है। वहीं रेलवे कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर अपने टिकट काउंटर भी खोलने जा रही है। अगर आप किसी शहर में फंसे हुए हैं तो फिर इन ट्रेनों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने टाइम टेबल के अनुसार पहले की तरह ही चलेंगी। यहीं पर दोस्तों दूसरा बदलाव जो है वो शुरू होने वाला है वन नेशन वन कार्ड। देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का ये फायदा होगा कि
राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। इससे गरीबों को बहुत फायदा पहुंचेगा। यहीं पर दोस्तों जो अगला बदलाव है आपको देखने को मिलेगा वो गो एयर की उड़ानें भी अब शुरू हो जाएंगी। लो बजट एयरलाइन कंपनी गो एयर भी अब 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। अन्य कंपनियां 25 मई से इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन गो एयर ने इसके लिए 1 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था। हवाई यात्रियों को उड़ानों में कई सारे नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ जो अगला बदलाव है वो गैस सिलेंडर के दामों में देखने को मिल सकता है कि तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में इस बार भी ये बदलाव होगा। कच्चा तेल फिलहाल $32 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कई राज्य सरकार पहले ही पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा चुकी है। वहीं कुछ राज्य 1 जून से वैट बढ़ाने जा रही है। हो सकता है इस बार सिलेंडर की कीमत कम हो, लेकिन वैट बढ़ने से आपको ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़े। यहीं पर दोस्तों अगला बदलाव जो है वो आपको उत्तर प्रदेश की बसों में देखने को मिलने वाला है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में बसों को परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन 1 जून से आपको बसों का सफ़र करना आसान हो जाएगा। अगर आप यूपी रोडवेज से सफ़र करते हैं तो खबर आपके लिए है कि यूपी में 1 जून से बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। सभी बसों को सैनिटाइज़र और फिट करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोविड-19 के चलते सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन बस अड्डे प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर को भी करना होगा। बस में क्षमता से आधी सवारी बैठेंगी और सबको मास्क और आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करके प्रयोग करना जरूरी होगा। बस में बैठने से पहले हाथों को सैनिटाइजर करना जरूरी होगा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर है। क्या T20 वर्ल्ड कप 2020 में होगा या वो कैंसिल हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ से अपडेट निकल कर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप इस साल ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होने वाला है। ऐसी खबर थी कि कोरोना संकट को देखते हुए 28 मई को आईसीसी बैठक में T20 वर्ल्ड कप टलने पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक टालने का मन बना चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी तक T20 वर्ल्ड कप टलने का कोई भी फैसला नहीं लिया।